सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान शुरुआत क्लास। सो आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग तो हमारे टॉपिक्स जो है वो चल ही रहे हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर डियर चिल्ड्रन। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ बेसिकली इकोलॉजी और आई कैन से ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन से रिलेटेड हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेसिक्स जानने वाले हैं एंड डेफिनेटली इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स व्हेन वी टॉक ऑफ नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। लॉजी का क्या मतलब है? लॉजी मतलब अरे भाई इफ़ यू क्रैक द टर्मिनोलॉजी बहुत सारी चीज़ें जो है आसान हो जाती है। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लॉजी? क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज इको का क्या मतलब है? कैन आई रिलेट इट विद इकोसिस्टम? चारों तरफ जो भी चल रहा है क्या उससे कनेक्ट कर सकते हैं? सो व्हाट इज इकोलॉजी? देन नेक्स्ट इज और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड इज पॉपुलेशन इकोलॉजी और population growth, in which we are going to understand the log curves, exponential curves, उससे related formula वगैरह, and this particular topic would be discussed later basically. Yes, काफ़ी important है, काफ़ी questions जो है medical entrance में आ चुके हैं और दूसरे national examinations में भी आ चुके हैं. So this would be discussed later, formula वगैरह. Now छोटे से बेसिक से स्टार्ट करते हैं। भाई कौन से साइंटिस्ट लोगों ने इसके बारे में बताया था? इकोसिस्टम क्या होता है, इकोलॉजी क्या होता है, कैसे ऑर्गेनिजम्स, आप एक ऑर्गेनिज्म है, मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ ना, डॉग जो बैठे हुए बाहर वो एक ऑर्गेनिज्म है, तो अलग अलग स्पीशीज़ होती है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो क्या उन पे एनवायरनमेंट का असर होता है? कैसे होता है? तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग स्टोरीज वगैरह बताई थी, अपने रिसर्चेस वगैरह किए थे, राइट? तो बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं, बड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं और डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट भी है. सो लेट्स से फॉर इंस्टेंस हैबिटेट एंड नीश. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हैबिटेट और नीश? मैं जो यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, क्या मैं इसको हैबिटेट कह सकती हूँ? आप जो वहाँ पे हैं जिस पर्टिकुलर एरिया में, क्या वो नीश है या हैबिटेट है? सो व्हाट इज़ द डिफरेंस? बेसिकली वी टॉक ऑफ दीज टू टर्मिनोलॉजीज. तो बड़ी छोटी सी चीज़ है ये. नेक्स्ट, ओके, आई एम श्योर यू हैव बीन टू डेजर्ट्स. राजस्थान वगैरह आप लोग गए होंगे, अंडमान गए होंगे छुट्टियों में, गोवा वगैरह गए होंगे, कुछ पहाड़ी इलाके वगैरह गए होंगे, है ना, गए होंगे ना. तो कहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, टंड्रा पाया जाता है, एल्पाइन फॉरेस्ट पाए जाते हैं. डेजर्ट एरिया कौन कौन से हैं? कितने डेजर्ट होते हैं? कितने टाइप के डेजर्ट्स हैं हमारे इंडिया में, है ना? अभी जो टेम्परेचर है, आज का जो मौसम चल रहा है, विंटर्स आर अप्रोचिंग, ठंड आ रही है, सर्दियाँ आने वाली है. सो टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस होते हैं सराउंडिंग्स में, डेफिनेटली. समर हो गया, मानसून्स हो गए, विंटर हो गया, आपकी जगह पे अलग अलग वेदर चेंजेस वहाँ पे भी आते हैं जहाँ पे भी आप लोग हैं, राइट? सो द थिंग इज, इफ़ आई ट्राई टू कॉरिलेट, अगर मैं कॉरिलेट करना चाहूँ किस को, सपोज एक दो साइंटिस्ट है, उन्होंने सोचा कि भाई लेट्स कॉरिलेट और लेट्स find out the relation between mean annual temperature of a particular place which is calculated in डिग्री सेल्सियस. ठीक है, डिग्री सेल्सियस में लिया. कौन से एक्सिस पे? वाई एक्सिस पे. और यहाँ पे एक्स एक्सिस जा रही है, कोऑर्डिनेट्स तुमको पता ही है ना. यहाँ पे हमने कंसिडर किया मीन एनुअल रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन, आई कैन से, राइट? सो प्रेसिपिटेशन, सो अलग अलग जगहों पे डिफरेंट जोन्स और एरियाज द वेदर डिफर्स. डेफिनेटली क्लाइमेटिक
कंडीशंस जो है अलग अलग होती है अलग ही जगह पे, साउथ की अलग होगी, नॉर्थ की अलग होगी, वेस्ट की अलग होगी, इस तरीके से, राइट। सो दिस इज इन डिग्री सेल्सियस एंड दिस इज इन लेट्स से सेंटीमीटर में उन्होंने क्या किया, नापा, एक पर्टिकुलर जोन को ले लिया। साउथ इंडिया ले लीजिए, वहाँ पे भी आप केरला ले लीजिए, केरला का एक पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है, और पूरे साल तक क्या कर रहे हैं वो, नाप रहे हैं, दे आर दो साइंटिस्ट आर मेजरिंग द स्टफ्स। सो लेट्स से ओवर हियर यहाँ पे रीडिंग्स जो ली डिग्री सेल्सियस, तो -15 से स्टार्ट किया, देन -10, -5, 0, 5, 10, 15, 20, 25 इस तरीके से जा रहा है टेम्परेचर अप टू 25 डिग्री सेल्सियस, और ये और भी ऊपर ले जा सकते हैं हम लोग, ओके। यहाँ पे एनुअल प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश वगैरह ना, स्नो, रेनफॉल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो लेट्स से इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम this 0, 500, then goes like 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, और भी आप आगे ले जा सकते हैं। दो साइंटिस्ट कैन इवन, अरे कितनी भी रीडिंग्स ले लीजिए, ठीक है। नाउ इफ आई आस्क यू कि वो जो जोन है वो एक डेजर्ट है, ठीक है, एक इलाका है, एक साइंटिस्ट को डेजर्ट जोन में छोड़ दिया एंड देन ही कैलकुलेटेड दीज स्टफ्स द रीडिंग्स। सो कहाँ पे लगाएगा डेजर्ट, यहाँ लगाएगा, यहाँ लगाएगा, यहाँ लगाएगा और यहाँ लगाएगा। सो वेयर कैन आई ड्रॉ अ डेजर्ट जोन, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को मैं कहाँ लगाऊँ, यहाँ लगाऊँ, यहाँ लगाऊँ और यहाँ लगाऊँ, राइट। सो इफ वी ऑब्जर्व द थिंग्स अराउंड, एज आई ऑलवेज से, हर लेक्चर में मैं यही बोल रही हूँ, तो आसानी से आप लोग बता देंगे अरे भाई टेम्परेचर जो है इतना होता है एक पर्टिकुलर डेजर्ट एरिया का, इतना कम तो होता ही नहीं, वहाँ पे विंटर्स तो होती ही नहीं, होती है विंटर्स वहाँ पे, ठीक है। सो टेम्परेचर कहीं ना कहीं सही ठीक ठाक आएगा, और रेनफॉल कितनी होती, कम होती कि ज़्यादा होती, तो उस हिसाब से यू कैन और दैट पर्टिकुलर साइंटिस्ट कैन ईजिली फाइंड आउट द रिलेशनशिप। क्लियर है, कितना आसान है। सो इमेजिन कीजिए कौन से फॉरेस्ट में कितनी बारिश हो रही है, कितना प्रेसिपिटेशन है, कितना टेम्परेचर जा रहा होगा, और बड़ा ही आसान हो जाएगा ये वाला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और कोरिलेशन। सो दिस इज अबाउट मीन arranging the different geographical regions on the basis of these two things. All right, next छोटी सी चीज़ और the basics, biotic are abiotic factors। भाई अब क्या कहानी है, ये होता क्या है, होता क्या है, जहाँ पे बायो आ गया, बायो मीन्स लिविंग ना, जीवित, आप जीवित है, प्लांट्स जीवित है, मैं जीवित हूँ। सो लिविंग, समथिंग रिलेटेड टू लिविंग स्टफ्स इज बायोटिक, एंड एबायोटिक मीन्स जो जीवित नहीं है, नॉन लिविंग स्टफ्स। सो कैन आई से टेम्परेचर, डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस और फैक्टर्स, कैन आई से, कह सकते हैं ना। सो क्या ये दोनों चीज़ें रिलेटेड है, रिलेटेड है, ओके। सो किस तरीके से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड टू एबायोटिक फैक्टर्स, टेम्परेचर, बारिश, विंटर्स, समर्स, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में, वेदर में अलग अलग क्या हो रहा है, टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, बेसिकली हो रहे हैं ना। तो इफ वी टॉक ऑफ ह्यूमन बींग्स, क्या हमारी बॉडी, क्या उसमें कुछ चेंजेस आते हैं फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में। हम लोग गर्मियों में स्वेटिंग की होती है, गर्मियों में, सर्दियों में इन विंटर्स व्हाई डू वी शिवर, कांपते क्यों हैं। सो ईच एन ऑर्गेनिज्म, यू नो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म अगेन। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि ट्राई करते हैं होम्योस्टेसिस और बैलेंस करने का, अपना बॉडी टेम्परेचर और
और ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना ऐसा? क्यों हो रही है शिवरिंग? व्हाट इज द नेसेसिटी? सो on the basis of which, like response to abiotic factors, organisms have been classified into 3 types: regulators, conformers, and the third one is partial regulators. देखिए, ठीक है, देखिए यहाँ तक। सो 3 तरीके के होते हैं: रेगुलेटर्स, कॉन्फर्मर्स एंड पार्शियल रेगुलेटर्स। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि कैसे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स और अलग अलग स्पीशीज, कीड़े मकोड़े, चिड़िया, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, लिजर्ड्स ना, रेप्टाइल्स में आगे लिजर्ड, तो आप में रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या उन पे फर्क पड़ रहा है एक्सटर्नल लेवल, मतलब एबायोटिक फैक्टर्स का, तो वो क्लासिफाई किए गए हैं इन 3 कैटेगरीज में। अब क्या होता है ना, बच्चे जो है ना, समझने के बजाय दे ट्राई टू लर्न अ लॉट, बट देयर इज नथिंग। इस तरीके से लर्निंग करनी है स्मार्ट वे में तो करनी है ना। तो चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, सपोज I want to find out the relationship between distance and time. डिस्टेंस और टाइम के बीच में यहाँ पे y एक्सिस x एक्सिस ले लिए कोऑर्डिनेट्स, तो मेरे को फाइंड आउट करना है रिलेशनशिप। तो कैसे आएगा कर्व? लाइन किस तरीके से जाएगी और ग्राफ किस तरीके से जाएगा? स्ट्रेट ऐसे है तो क्या मतलब है? लाइन इस तरीके से जा रही है स्ट्रेट। लाइन अगर ऐसे जा रही है तो उसका क्या मतलब है? बिल्कुल कॉमन सेंस। अगर ऐसे जा रही है तो क्या मतलब है भाई? हाँ, अगर ग्राफ हमारा ऐसे जा रहा है तो उसका क्या मतलब है ना? बड़ा सिंपल है ना, काइनेटिक्स वगैरह में करते हैं, हर जगह आता है तो। सो इजी। इसी तरीके से इफ आई विश to make a graphical representation और find out the relationship between internal level, जो कि मैं y एक्सिस पे ले रही हूँ, दिस इज इंटरनल लेवल, मतलब क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं ऑर्गेनिजम्स में, अंदर जो चल रहा है प्रोसेस, कुछ इधर उधर छेड़खानी हो रही है कि नहीं हो रही है, इंटरनल प्रोसेसेस गोइंग ऑन इनसाइड दी organisms, different organisms, and here I consider external level or external factors, बाहर जो चल रहा है वातावरण में, इंटरनल एक्सटर्नल। और यहाँ पे मेरे को अरेंज करने हैं, आई रिपीट, 3 तरीके के ऑर्गेनिजम्स। रेगुलेटर्स, नाम से ही देखिए पता लग रहा है, अगेन पार्शियल रेगुलेटर्स एंड कॉन्फर्मर्स। राइट मैम। ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, करें आप में या मेरे में, क्या होम्योस्टेसिस, बॉडी जो है आपकी और मेरी, मैमल्स की, कुछ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, क्या करने की कोशिश करती है? बैलेंस करने की कोशिश करती है विद द हेल्प ऑफ, बाय विच मैकेनिज्म? थर्मोरेगुलेशन। आई रिपीट द टर्मिनोलॉजी। व्हाट इज थर्मोरेगुलेशंस? प्लीज फाइंड आउट। और ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। सो होम्योस्टेसिस हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। तो क्या होगा? जिनका कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर रहता है या ऑस्मोटिक प्रेशर जिनका बैलेंस्ड रहता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनीज इन आवर बॉडी? किडनीज का काम क्या है?
नेचर ने क्यों बनाया इस तरीके से, ऑर्गन्स को अलग अलग फंक्शंस क्यों दिए? स्वेट ग्लैंड्स का क्या फंक्शन है ना? कुछ ना कुछ तो है ना। सो कांस्टेंट जिनमें हो गया क्या, बॉडी टेम्परेचर या ऑस्मोटिक प्रेशर, तो कांस्टेंट है ना, तो कितना भी एक्सटर्नल लेवल में या फैक्टर्स में फ्लक्चुएशंस आए, कुछ भी मौसम हो, कुछ भी क्लाइमेटिक कंडीशन हो, तो क्या आने वाला है, इंटरनल लेवल यानी कि अंदर के ढांचों पे, मेटाबॉलिज्म, फिजियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल प्रोसेस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना। तो लाइन क्या आएगी, कांस्टेंट। दिस इज कांस्टेंट, राइट। सो दीज आर रेगुलेटर्स, they maintain a constant body temperature, or I can say homeostasis। ठीक है, पार्शियल पे आते हैं भाई। पार्शियल का मतलब क्या है, देखिए बड़ा ही आसान है। पार्शियल मतलब आधा, आधा जो पूरी तरीके से रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ करेंगे, मतलब कुछ हद तक करेंगे और उसके बाद में नहीं कर पाएंगे। तो कैसे जाएगा ग्राफ, बताइए। ओके, उससे पहले कॉन्फर्मर्स पे आ जाते हैं। सो कॉन्फर्मर्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनमें अंदर इंटरनल प्रोसेसेस जिनके क्या हो रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स को, मतलब फर्क पड़ रहा है मौसम का। सो 99% ऑफ द ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर कैटेगरी, कॉन्फर्मर्स। बाकी बच्चे कौन से, विच पर्टिकुलर कैटेगरी। सो किस तरीके से वो, क्योंकि फ्लक्चुएशन हो रहा है, यानी कि ये और ये क्या हो गए, रिलेट कर रहे हैं ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, तो ऐसे जाएगी लाइन। सो दिस इज कॉन्फर्मर्स, क्लियर। रेगुलेटर्स, एग्जाम्पल आप और मैं, पक्का। वार्म ब्लडेड एनिमल्स। इससे मुझे याद आया, जस्ट फाइंड आउट टू मोर टर्म्स। Ectoderms, what are ectoderms? Who are endoderms? Cold-blooded animals, warm-blooded animals। कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल्स देखिए, अगेन रिलेट कीजिए, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, अलग अलग चीज़ों को मिला के स्मार्टली चलते हैं, ठीक है। सो रेगुलेटर्स क्या हम हैं, कॉन्फर्मर्स छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, फिश वगैरह, रेप्टाइल्स वगैरह इसमें आएगी। कौन से ऐसे जीव है, ऑर्गेनिजम्स है, जिन पे वातावरण का, एनवायरमेंटल कंडीशंस का और फैक्टर्स का असर हो रहा है। नेक्स्ट, पार्शियल रेगुलेटर्स। तो ग्राफ किस तरीके से जाना चाहिए, क्योंकि आधे अधूरे तो कहीं ना कहीं इस कैटेगरी में आधे है ना, तो ग्राफ कैसे जाएगा इनका, ऐसे, फिर ऐसे, आधे इनके जैसे कॉन्फर्मर्स जैसे और आधे रेगुलेटर्स जैसे। सो पार्शियल रेगुलेटर्स। एग्जाम्पल्स आर इम्पॉर्टेंट, यू कैन गो थ्रू योर टेक्स्ट बुक्स, डेफिनेटली वो तो आपको करना ही करना है, लेकिन जो भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं वो आप लाइव सोचिएगा, प्लीज डू नॉट भगअप, रटने की जरूरत नहीं है, नहीं है ना। इमेजिन कीजिए कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कैसे कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ओके, सो आज का लेक्चर हम लोग इतना ही रखते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रिलेटेड टू पॉपुलेशन कर्व, बहुत सारी चीज़ें उसमें भी जानेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल एंड एन्जॉयड द लेक्चर, सो थैंक यू सो मच।